चेयरमैन सैयद आबिद अली ने किया ताड़गंज में स्टेशन रेन बसेरा का निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला के नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने आंवला नगर पालिका में बनाए गए मोहल्ला ताड़गंज व रेन बसेरा का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने रेलवे स्टेशन के रेन बसेरा का भी निरीक्षण किया। उनके साथ इस अवसर पर यू जितेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्टेशन पर बने रेन बसेरा का उप जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण किया था, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। वहीं अब नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी सुविधाओं को तुरंत पूरा करने के आदेश दिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को सर्दियों में परेशानी न उठाना पड़े और रैन बसेरा में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। तहसीलदार आशीष कुमार सिंह व उनकी टीम ने किया फार्मर रजिस्ट्रेशन। आंवला के गांव में जाकर किया गया किसानों को जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्रीय लेखपाल राहुल कुमार व कृषि विभाग की टीम ने आंवला के गांव गिधौली में जाकर फार्मर रजिस्ट्री का निरीक्षण किया। इसके अलावा सभी किसानों को फार्मर रजिस्टर और KYC के बारे में जानकारी देते हुए तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा और इसका उद्देश्य है कि जिन किसानों के गाटा संख्या अलग अलग है उन्हें एक साथ करना, जिससे कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के सरकारी संस्थानों में लगे स्मार्ट मीटर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला नगर में सरकारी संस्थानों पर बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हुआ, जिसके क्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसमें अधिशासी अभियंता विश्वास कुमार, उपखंड अधिकारी कामेश कुमार, अवर अभियंता मनोज यादव और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। जानकारी देते हुए कामेश कुमार ने बताया कि सभी सरकारी संस्थानों पर पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उसके बाद प्राइवेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैमुआ में टूटी मूर्ति को दोबारा स्थापित करने को लेकर दूसरे समुदाय ने जताया विरोध। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला निपटाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव कैमुआ में एक प्राचीन देवस्थल है, जहां पर एक मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको ग्रामवासियों के द्वारा दोबारा से स्थापित कराया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध जता दिया। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तुरंत मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस पहुंची, समझा बुझाकर मूर्ति को स्थापित कराया। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अलीगंज थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपित हिरासत में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद आंवला तहसील के थाना अलीगंज क्षेत्र का है, जहां पर गांव रोहतापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि बुधवार की रात 19 वर्षीय सतपाल, जो अपनी किराना की दुकान के बाहर सो रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का आरोप लगाते हुए 4 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं सतपाल के बड़े भाई जयपाल ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि हमलावरों में महोबा गांव के खमानी और रोहतापुर के अशोक व ब्रजपाल शामिल। आरोपी के 5 ने मिलकर सतपाल के सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिवार और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सतपाल की जान जा चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम पर भेज दिया। अलीगंज के थाना अध्यक्ष ने बताया कि 2 नामजद आरोपितों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पुरानी रंजिश के चलते इस तरह की वारदात से गांव के लोग दहशत में हैं। अब पुलिस की जांच के बाद साफ होगा कि हत्या के पीछे वजह क्या था। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आज दिनांक 11/12/2024 समय लगभग रात्रि के 11 बजे ग्राम रोहतापुर, थाना अलीगंज, जिला बरेली में एक व्यक्ति जिसका नाम सत्यपाल सनाफ परमेश्वरी कश्यप, उम्र लगभग 19 वर्ष की, कुछ लोगों के द्वारा हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना अलीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचायतनामा भरते हुए PM के लिए भिजवाया। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अलीगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में छत से लटका मिला विवाहिता का शव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला तहसील क्षेत्र का, जहां थाना अलीगंज के गांव महोलिया में महिला राजकुमारी 26 वर्षीय पत्नी ललित मौर्य का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मकान की दूसरी मंजिल के कमरे की छत से लटका हुआ परिजनों को मिला। ग्रामीणों ने दबी जुबान से चर्चा है कि पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ था, जिसके चलते महिला ने रात्रि में किसी समय कमरे में जाकर फांसी लगा ली होगी, मगर अभी तक इसके बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आए और ना ही इसको लेकर हम कोई पुष्टि करते हैं। ये तो सिर्फ लोगों की चर्चा है, मगर अभी तक इसके मामले में कोई बात सामने नहीं आई।
हालांकि थाना पुलिस का कहना है कि महिला का शव मिलने की बात सामने आई है। जांच की जा रही, जो भी जानकारी हो उसके आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से मारी छोटा हाथी को टक्कर, 9 घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का है, जहां पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने छोटा हाथी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 9 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराए। गुरुवार की देर शाम समय लगभग 6:30 बजे आंवला शाहबाद रोड पर टांडा गांव के समीप एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से छोटा हाथी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बैठे हुए 9 लोग घायल हो गए, जिनको मौके पर पहुंचे थाना सिरौली पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराए। बताया जा रहा है कि छोटा हाथी में सवार होकर लोग शादी समारोह से वापस शाहबाद को जा रहे थे। जैसे वह रामपुर से गांव टाड़ा के समीप पहुंचे, इसी दौरान पीछे से आ रही एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने छोटा हाथी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बैठे हुए 9 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार हेतु शाहबाद तथा चंदौसी अस्पताल भिजवाया। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत रिछा जल्द होगी हाईटेक। मेन मार्केट्स में सीसीटीवी कैमरे लगना शुरू, जल्दी समूचे कस्बे में लगेंगे कैमरे, कहना सैफ का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर जिले की आदर्श नगर पंचायत रिछा हाईटेक होने की दिशा में बढ़ रही है। कस्बे के मुख्य मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। जिले की सबसे पुरानी नगर पंचायत होने का गौरव हासिल करने वाली नगर पंचायत रिछा के चेयरमैन कैसर जहां द्वारा विकास पर खासा फोकस दिया जा रहा है। इसी के तहत नगर के मुख्य मार्केट से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि एवं चेयरमैन पुत्र सैफ तनवीर ने बताया कि मेन मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जल्दी समूचे कस्बे को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर का विकास कराने हमारा उद्देश्य है। सैफ तनवीर ने कहा कि विकास के दम पर ही हमने लगातार दूसरा चुनाव जीतकर रिछा के इतिहास को बदला है और आगे भी विकास के दम पर जनता इतिहास बदलेगी। उन्होंने कहा कि रिछा का विकास कराकर एक नई पहचान बनाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में फिर हुई चोरी, एसएसपी से शिकायत। समाचार लिखे जाने तक नहीं लिखी थी रिपोर्ट। 2 सप्ताह पहले हुई चोरी का भी खुलासा नहीं। लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मी होते सस्पेंड, पीड़ितों ने पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत पखोरनी में बुधवार को अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोलकर नकदी समेत हजारों का माल चोरी कर लिया था। पीड़ित ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु तहरीर पुलिस को दी, हालांकि देर शाम तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी थी। जबकि इसी ग्राम पंचायत में 2 सप्ताह पूर्व 6 दुकानों में हुई चोरियों का खुलासा नहीं होने पर पीड़ितों ने एसएसपी से फरियाद लगाई है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही देवरनिया कोतवाली क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में पुलिस का ढीलापन चोरों के हौसले और बुलंद कर रहा है। 27 नवंबर की रात ग्राम पंचायत पखोरनी में अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन दुकानों व मकान पर धावा बोलकर चोरी की थी। हालांकि पीड़ितों के सख्त रुख के बाद पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, मगर खुलासे के लिए अब भी खाली हाथ हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम पंचायत प्रधान बबली मौर्य, नगला के ग्राम प्रधान अख्तर शाह समेत धर्मेंद्र कुमार मौर्य, प्रधान पति हरीश कुमार पाली, दीपेंद्र कुमार गुप्ता आदि ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत में खुलेआम हो रही चोरियों पर पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पत्र में बताया कुछ तो समय पूर्व उनके यहाँ कांस्टेबल इजहार खान की तैनाती, उनके कार्यकाल में इस प्रकार कोई घटना घटित नहीं हुई थी। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपने क्षेत्र में कांस्टेबल इजहार खान को देवरनिया कोतवाली का हल्का नंबर 4 में स्थानांतरण कर अपने क्षेत्र में पुनः तैनात करने की मांग करते हुए चोरियों के खुलासे की मांग की है। इधर बुधवार की रात ग्राम पंचायत पखोरनी में आबाद मियां के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 50,000 नकदी समेत कुछ सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। देवरनिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, हालांकि समाचार लिखे जाने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकेगी। इंस्पेक्टर ने चोरियों के जल्द खुलासे की बात कही है। तो बता दें कि दिनेश कुमार शर्मा का कहना है कि पूर्व में हुई चोरियों और इस घटना का जल्द खुलासा होगा। पुलिस टीमें लगी हुई हैं। पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्त पर कोई लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई है। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। संगठक राजकीय महाविद्यालय रिछा में हुआ निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण। तकनीकी शिक्षा से निपुण परिपूर्ण युवाओं के लिए रोजगार के अनेकों अवसर। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख ने किया वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कस्बा रिछा स्थित संगठक राजकीय महाविद्यालय में प्रदेश सरकार की लोकप्रिय योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के तिवारी और मुख्य अतिथि ब्लॉक रिछा दमखोदा की ब्लॉक प्रमुख स्नेहलता गंगवार ने माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया।
मुख्य अतिथि का स्वागत महाविद्यालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर किया। प्राचार्य के तिवारी ने अपने स्वागत वक्तव्य में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं गणमान्यों को महाविद्यालय आगमन पर स्वागत एवं आभार व्यक्त कर किया और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। आज का युवा उच्च शिक्षित होकर भी उसका व्यक्तित्व तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसे सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान के साथ तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बने, सक्षम बने तथा देश प्रगति में अपना योगदान प्रदान करे। कथित स्नेहलता गंगवार ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक समय था जब हमारा विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान में तो बहुत आगे होता था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह तकनीकी उपकरण से वंचित रहता था, जिससे वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं पिछड़ जाता था। वर्तमान सरकार ने समस्या को रेखांकित करते उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान के साथ तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण हो, इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करने का संकल्प लिया और इस योजना से लाखों विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष लाभान्वित होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से यह भी आह्वान किया कि वर्तमान समय में तकनीकी के माध्यम से किस प्रकार से साइबर क्राइम हो रहे हैं। इससे बचने के प्रत्येक युवा का यह नैतिक दायित्व है कि वे अपने आसपास, गांव, समाज में लोगों को सतर्क और जागरूक करें, जिससे इस तरह साइबर ठगी से बच सकें। कहा कि आज जब हमारे युवा ज्ञान विज्ञान तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण होंगे तो उनके सामने रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में स्नातक तृतीय पंचम सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विज्ञान संकाय के संयोजक डॉक्टर अनंत प्रकाश ने धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे ने किया। इस दौरान मीनम, ज्योति, रश्मि, गीता समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया।